द केरल स्टोरी 2 फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट मिलने के बाद केरल राज्य में बवाल शुरू हो गया है। हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिसमें यह साफ लिखा गया कि केरल की छवि को फिल्म में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह अपनी फिल्म द केरल स्टोरी 2 को लेकर फिर विवादों में घिर चुके हैं। इसकी कहानी और फिल्म में केरल राज्य की दिखाई गई छवि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्म कहा। अब मूवी के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में अपील हुई है। द केरल स्टोरी 2 पर शुरू हुआ विवाद। द केरल स्टोरी पर अपने पहले पार्ट की ही तरह लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे कुछ गंभीर मुद्दों को दर्शकों के सामने पेश करती है। इसमें कुछ हिंदू लड़कियां केरल राज्य से दिखाई जाती हैं, जिनके साथ मुसलमान लड़के शादी करके उनका धर्म बदल देते हैं। द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर में भी यही दिखाया जाता है। हालांकि इस बार कहानी सिर्फ केरल की नहीं, बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी दिखाई जाएगी। द केरल स्टोरी 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही बवाल। 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। फिल्म की रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर हंगामा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फिल्म को लेकर आपत्ति जताई। फिल्म में प्यार, धर्म और साजिश का खौफनाक दावा। देश के कई राज्यों में धर्मांतरण से जुड़ी कहानियां। सोशल मीडिया पर लव जिहाद को लेकर बहस। बढ़ी द केरल स्टोरी 2 की मुश्किलें। केरल हाईकोर्ट में श्रीदेव नंबोधरी नाम के शख्स ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका कहना है कि फिल्म का टीजर देखकर उनका दिल बहुत दुखी हो गया और उनकी अंतरात्मा को झटका लगा, क्योंकि ये केरल राज्य को बहुत बुरे तरीके से दिखाती है। याचिकाकर्ता की क्या है मांग? याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने ये पेश किया कि टीजर में तो दूसरे राज्यों की कहानियां भी दिखाई गई हैं, फिर भी इसे केरल की कहानी कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सब बुराई केरल से ही शुरू हुई और फिर बाकी जगहों पर फैली। श्रीदेव नंबोधरी की हाईकोर्ट से मांग है कि फिल्म द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर रोक लगा दी जाए, जो 27 फरवरी 2026 को होने वाली है, या फिर कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वो याचिकाकर्ता की रिवीजन याचिका पर जल्द फैसला करे और तब तक फिल्म की रिलीज रोक दी जाए। नेताओं ने भी जताई नाराजगी। द केरल स्टोरी 2 पर सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर और सीपीआई प्रमुख पी संतोष कुमार ने फिल्म पर नफरत फैलाने की बात कही है। वहीं शशि थरूर ने कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी नफरत फैलाने वाली फिल्म थी। देखिए, जो पहला फिल्म जो था केरला स्टोरी, वो तो नफरत फैलाने वाला फिल्म ही है और उसमें कोई बुनियाद नहीं थे। कह रहे थे कि हज़ारों लोग कन्वर्ट हो गया, ये सही नहीं है। मेरे ख्याल में कुल मिला के कुछ सालों में करीब 30 केस ऐसे कुछ थे, और जो कहानी वो बता रहा था वो सिर्फ कुछ लड़कियों के हुए थे। देखिए, हमारे देश तो बड़े देश हैं, अगर इधर उधर कुछ होते हैं उसका मतलब नहीं कि आप उसको बना के बहुत बड़ा कहानी बना के प्रोपेगेंडा कर दे। ये जो देखिए फाइल विल के नाम पे फिल्में बनती हैं, इसके पीछे मैं मानता हूँ कोई बहुत हकीकत भी नहीं होती, फसाने ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसको लेकर के जब विरोध होता है तो कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या क्रिमिनल, कम्युनल और जो करतूतें रही हैं उसकी कोई दबी हुई फाइल तो ये फिल्म खोलने वाली नहीं है। तो इसलिए उसका विरोध करना, ये शुद्ध रूप से इसको कमर्शियल एंगल से देखना चाहिए। और कोई भी फिल्म जो है वो आज की तारीख में समाज में ऐसा प्रभाव नहीं डाल रही है कि समाज में जो है वो बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। केरल 2 सच को दिखा रहा है और देश को सच दिखाने का अधिकार फिल्म मेकर को है, प्रोड्यूसर को है। और अगर ना देखे तो आज का युवा दिग्भ्रमित रह जाएगा। द केरला स्टोरी ने जिस तरह से देश को झकझोर दिया था, अब ये केरला स्टोरी पार्ट 2 जो आ रही है, उसको लेकर के इनकी जो बिलबिलाहट है वो अपने आप में इस बात का गवाही है कि हाँ, इस फिल्म के अंदर क्या आने वाला है। क्योंकि इस फिल्म ने देश के समक्ष उन इस्लामिक जिहादियों की करतूतों और उनकी कुकर्मों को जिस प्रकार से सार्वजनिक किया है। अभी जो ट्रेलर आया है और जो ट्रेलर में जो कुछ दिख रहा है, उससे लग रहा है कि जब सच्चाई फिल्म की जब पूरी फिल्म आएगी तो क्या होगा, इनके पैरों तले सारी जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार कब तक द केरला स्टोरी का विरोध करके आप उन जिहादियों को, अतिवादियों को, कट्टरपंथियों को और भारत विरोधियों को हिंदू समाज के ऊपर हमला करने के लिए प्रेरित और पल्लवित करते रहोगे। रिलीज से पहले धार्मिक बहस। कई लोगों को
इसके कंटेंट पर आपत्ति है और कहना है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए फिल्म बनी है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी इस मामले पर गुस्सा निकाला है। उनका कहना है कि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि डायरेक्टर पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कि तमाम चीजें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुनज़्ज़म साजिश और प्लानिंग के तहत इस तरह का ये काम हो रहा है। और ये जितनी भी फिल्में हैं ये सब पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। इनका तहजीब तमद्दुन कल्चर से कोई मतलब नहीं है। ये समाज को कुछ अच्छा नहीं देती हैं, बल्कि समाज के अंदर जहर घोल रही हैं। द केरला स्टोरी 2 फिलहाल विवादों में फंसती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इन विवादों का फिल्म की रिलीज पर कोई असर पड़ता है या फिर नहीं।